रात में जब हम आसमान में तारों को देखते हैं तब ये हमें ज़रूर सोचने को मजबूर करता है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में इन तारों की संख्या आखिर कितनी होगी। लेकिन वहीं जब हम चांद को आसमान में चमकता हुआ देखते हैं तो ये हमें बेहद ही खूबसूरत एहसास देता है। चांद को लोग अलग अलग भावनाओं से जोड़कर देखते हैं और कई धर्मों की मान्यताओं में तो इसे एक आम स्थान दिया गया है। हमारी बचपन की कहानियों से लेकर किताबों तक हर जगह चांद का जिक्र किया गया है। विज्ञान की माने तो चांद के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिस चांद को हम इतनी स्पष्टता से देखते हैं उसका अतीत उतना ही रहस्यमयी और हैरान करने वाला है, जिसके कारण ये सच में सोचने वाली बात हो जाती है कि धरती का चक्कर लगा रहे इस गोल पिंड का जन्म आखिर कैसे हुआ। तो हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु दीक्षित आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका नॉलेज वर्ल्ड की एक नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर चांद कहां से आया। दोस्तों, हमारे चांद की वजूद में आने की कई थ्योरीज हमें पता है, लेकिन इन सब की शुरुआत आज से करीब 4.5 अरब साल पहले होती है। शुरुआत में जब हमारा सोलर सिस्टम बन ही रहा था, उस समय ये आज के जैसा नहीं था, ना ही इसमें मौजूद कुछ ही प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगा रहे थे, बल्कि इसकी जगह यहाँ मौजूद थी धूल और गैस से भरी एक विशाल डिस्क, जिसके अंदर भरी गैस इसे अपनी एनर्जी से गोल गोल घुमा रही थी। उस समय जो पदार्थ सबसे ठोस था वो इस डिस्क के घूमने की वजह से इसके सेंटर में आ गया और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म के बाद ये सारे गैसेस के क्लाउड्स छट गए और बचे हुए पदार्थों के आपस में मिल जाने से हमारे सोलर सिस्टम की बाकी के प्लैनेट्स का जन्म हुआ, जैसे कि हमारी पृथ्वी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों की संख्या जितनी आज है उतनी उस समय भी रही होगी, बल्कि उस समय हमारे सोलर सिस्टम में तैर रहे विशालकाय और भारी पिंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जब तक उन्हें अपने से बड़े किसी पिंड की ग्रेविटी में आने पर परिक्रमा करने के लिए एक स्थिर रास्ता नहीं मिल गया। माना जाता है कि ऐसा ही एक पिंड हमारी धरती के प्रभाव में आया और हमारा चांद बन गया। उस समय बेहद ही करीब से गुजरे इस पिंड को धरती ने हमेशा के लिए अपना बना लिया। जो इसकी परिक्रमा करने लगा, विज्ञान ने इसे कैप्चर थ्योरी का नाम दिया। लेकिन इसे सच मानने के लिए वैज्ञानिकों को तो ठोस सबूत की ज़रूरत थी। इस थ्योरी का सबसे बड़ा आधार ये था कि अगर सच में चांद कैप्चर थ्योरी के हिसाब से धरती के प्रभाव में आया था, तो इसकी प्रकृति भौगोलिक तौर पर पृथ्वी से बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी। यानी चांद और धरती जिस पदार्थ से बने थे वो पूरी तरह से अलग होने चाहिए थे, तभी ये माना जा सकता था कि धरती और चांद अलग अलग तरह से वजूद में आए थे और बाद में गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इसके लिए हमें सबसे पहले चांद और धरती की चट्टानों को आपस में तुलना करने की ज़रूरत पड़ी। हमने चांद से कलेक्ट किए गए चट्टानों के सैंपल्स और उसी तरह की धरती पर पाए जाने वाली चट्टानों के सैंपल्स की ज़रूरत थी। इसके लिए सबसे सटीक टुकड़े मिनरल्स के साबित हुए, क्योंकि ऐसी चट्टानों के टुकड़े धरती पर ज्वालामुखी वाली जगहों में पाए जाते हैं। एनॉर्थोसाइट ऐसी ही सैंपल्स में शामिल है जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब 1970 में अपोलो एस्ट्रोनॉट द्वारा लाई गई चांद की चट्टानी सैंपल्स की तुलना धरती की चट्टानों से किया गया, तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे विज्ञान जगत को चौंका के रख दिया। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये पाया कि धरती और चांद के ये चट्टानी सैंपल्स बिल्कुल एक जैसे थे, यानी धरती की चट्टानें चांद की चट्टानों से बिल्कुल मेल खा गई थी और चांद की बनने की कैप्चर थ्योरी गलत साबित हो गई थी। अब हम ये जान चुके थे कि धरती और चांद अलग अलग जगह बने दो पिंड नहीं, बल्कि इनका वजूद जन्म से ही साथ था।
अब विज्ञान जगत को एक ही सवाल परेशान करने लगा था कि आखिर ये चांद आया कहाँ से था। आगे की गई रिसर्चेस से कुछ और बातें पता चली और इस बार वैज्ञानिकों ने चांद की सूखी और बेजान जमीन, जिसमें पानी ना के बराबर था, उसे अपना आधार बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत में चांद ने अंतरिक्ष में होने वाली किसी भयानक घटना का सामना किया था, जिसे वैज्ञानिकों ने दो विशाल पिंडों की हुई टक्कर से जोड़कर देखा, जो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुई थी। लेकिन इस घटना का असर धरती पर हुआ था, ना कि चांद पर। साइंटिस्ट की माने तो जब धरती जन्मी ही थी, उस समय इसकी टक्कर मंगल ग्रह जितने बड़े पिंड से हो गई और जिसके कारण इसका सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, जो बाद में हमारा चांद बन गया। धरती से उस समय टकराए इस पिंड का नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा। थिया का धरती से टकराने से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, जलता हुआ मलबा और छोटी बड़ी चट्टानें अंतरिक्ष में फैल गईं, जिसने बाद में धरती के चारों ओर शनि ग्रह जैसा छल्ला बना लिया। दहकते लावे से बना ये छल्ला धरती के चारों ओर देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा था, जो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो रहा था। इस घटना के बाद हमारे चांद को बनने में लगभग 1 साल का समय लगा। इसकी सतह की संरचना धरती जैसी ही थी, क्योंकि इसका जन्म धरती से ही हुआ था। चांद के बनने के इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस यानी भीमकाय टक्कर परिकल्पना कहा। विज्ञान जगत में इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा सही माना गया है, क्योंकि ये हमें चांद के जन्म से जुड़ी ज़्यादातर सवालों के जवाब देती थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।